हम्म। टटोल। हम्म। 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 ओके बेटा, चलिए स्टॉप कर दीजिए। क्षीण चांदनी वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो बस थी वो जो पेड़ थे उनके नीचे जाकर अचानक रुक जाती है, यानी बस खराब हो जाती है। तभी जो लेखक थे उनके मन में यह यह जो है वो सोचते हैं। बेटा पेज नंबर 24, तंजील, पेज नंबर 24। ठीक है, पेज नंबर 24। और आपका जब टर्न आएगा तो आप पढ़ेंगे एक पुलिया से, दूसरा टायर, ठीक है, वहां से पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, चलिए। अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब बस होती है पेड़ों के नीचे रुक जाती है, तभी अपने मन में लेखक जब बस रुक जाती है तो अपने मन में वो ढेर सारे कयास लगाते हैं, सोचते हैं कि ये जितनी बूढ़ी बस है बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं, यदि इसका प्राणांत हो गया, यदि इसका यानी मतलब ये खत्म हो जाती है, ये मतलब ना चली, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इस बियाबान में, बियाबान यानी जहां पर लोगों का आना जाना ना हो, यानी जंगल, यदि इस बियाबान में इस बस का जो है इसका प्राणांत हो जाता है, यानी इसके प्राणों का अंत हो जाता है, खत्म हो जाती है, तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो हम इसका अंत्येष्टि कैसे करेंगे? अब फिर बस का इंजन खोला जाता है ड्राइवर के द्वारा, लेकिन वह अब बस थोड़ी कैसे कैसे चलती है, कितने चलती है वो देखते हैं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अब तो अपनी उम्र ही नहीं रही। बेटा तंजील, माइक ऑफ कर लीजिए, अभी जब मैं आपको बोलूंगी तब माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, बस दोबारा उसको ठीक किया जाता है, किसी तरीके से वो चलना स्टार्ट करती है। लेकिन उसमें एक और गड़बड़ी आ जाती है। पहली बार जब रुकी थी तो क्या हुआ था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। दोबारा दोबारा रुकी तो उसकी जो आंखों की लाइट का मतलब है, ये वाली आंखों की लाइट नहीं, बस की जो लाइट होती है, आगे लाइट लगी होती है, लगी होती है बस में, यानी बस की आंखों की लाइट क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो अब क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे वृद्धा की ज्योति, आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब जो बस है, पूरा अंधेरा था रोड पर, तो वह किसी तरीके से रास्ते को रेंगते रेंगते धीरे धीरे, कयास अंदाजा लगाते लगाते वह उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से यदि कोई गाड़ी आती तो वह धीरे से किनारे बिल्कुल खड़ी हो जाती और जो है वह यह सोचती, मानवी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वह यह सोचती कि जो बस है, जो अन्य साधन है, वो आगे निकल जाएं। क्योंकि लोग कहते हैं ना, वृद्ध लोग जैसे रास्ते में मिल जाते हैं, हम लोग वॉकिंग पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ठीक है आप लोग आगे निकल जाओ, यानी हमारी तो वो स्थिति ही नहीं है। ठीक वही जो है सोच, वही परिस्थिति बस के भी सामने थी कि जब वह उसको आंखों से नहीं दिख रहा था, वह टटोल कर रास्ता चल रही थी। जब अन्य बसें या अन्य साधन आते तो वह बिल्कुल सड़क के किनारे हो जाती थी। और वह ये मन में सोचती, लेखक ये मन में सोच रहा है कि बस ये सोचती कि निकल जाओ बहन, निकल जाओ बेटी, अब तो हमारी उम्र ही नहीं रही। बेटी उसके लिए प्रयोग किया गया है, क्यों, अन्य साधनों के लिए जो कि जवान है। और अपने लिए क्या प्रयोग किया है कि मेरी तो अब उम्र ही नहीं रही, यानी मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। कौन, बस बूढ़ी हो गई है। आगे तंजील पढ़िए बेटा।
ओके। यस मैम। यस बेटा बोलिए। ओके ओके। चलिए बेटा, आप जो है, ओके चंदन, चंदन नाम है आपका? यस। क्या नाम है बेटा? ओके ओके बेटा, दिव्य। ओके दिव्य। ओके 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 ओके। चलिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके 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 दिव्य। आप तंजील के बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है? तंजील पढ़िए बेटा। ओके मानवी इसके बाद पढ़ लीजिएगा, तंजील को पढ़ने दीजिए। मानवी आप अक्सर पढ़ते हो। हम्म 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 हम्म। आंदोलन। हम्म ओके ओके तंजील, गुड। अभी तंजील ने पढ़ा कि जो बस के जो सहायक महोदय थे, उसमें जो बस में बैठे हुए थे, अब अचानक बस जा रही होती है। बस को, इससे पहले बस रुकी थी तो ड्राइवर ने बनाया तो उसकी आंखों की जो है ज्योति चली जाती है। सिद्धि माइक ऑफ कर लीजिए अपनी। अब मैं दोबारा नहीं कहूंगी इस चीज के लिए। आई विल नॉट से यू अगेन। दिस इज द लास्ट टाइम। ओके। बस किसी तरीके से बनती है, तब उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है, यानी आंखों की जो वो उसकी ट्यूब जो आगे की लाइट्स लगी होती हैं वो खराब हो जाती हैं। अब फिर से बस क्या करती है, अभी देखते हैं कि जो टायर की हालत जानते हुए भी उन लोगों ने टायर को चेंज नहीं किया। तो कवि जो लेखक महोदय हैं वो बस के सहायक और बस के कंडक्टर और जो उसके सहयोगी थे उनका उन पर टॉन्ट करते हुए क्या कहते हैं, उसकी तुलना एक क्रांतिकारी से करते हुए क्या कह रहे हैं कि मर जाओ चाहे उसी परिस्थिति में रहो, ये जानते हुए भी कि बस के जो टायर हैं वो किसी भी समय फट सकते हैं, बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, लेकिन उसने बस के टायरों को चेंज नहीं किया। उसने मर जाना बेहतर समझा। तो उसको वो क्रांतिकारी की तुलना दे रहे हैं और वो उस पर टॉन्ट कर रहे हैं, उसका उसका मजाक बना रहे हैं। देखते हैं क्या टॉन्ट कस रहे हैं राइटर, लेखक जी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़ी पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी दुर्लभ भावना है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है।
इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वाह वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ठीक है। ओके। यानी कहने आप लोगों को इसके बाद जो है, चलिए आप दिव्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं, हम इसको आपको समझा देते हैं, यदि इतना ही समझा ले, शायद टाइम ज्यादा है नहीं तो कल देखते हैं इस चैप्टर को लास्ट में। इसमें क्या है कि जो राइटर है, जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, वो बस का जो सहायक था, जिसने कहा था शुरू में ही कि बस बहुत अच्छे से चलती है भैया, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है जो कि रुक गई है। बस की अंततः जो है टायर फट जाता है, हवा निकल जाती है। यदि वो ज्यादा स्पीड में होती, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी माता थी कि स्पीड में चलने के लायक ही नहीं थी, वो धीरे धीरे रेंग रही थी, लेकिन अचानक टायर फट जाता है तो वो हवा निकल जाती है, तो बस अचानक धड़धड़ा कर रुक जाती है। लेकिन कवि कयास लगा रहे हैं, लेखक कयास लगा रहे हैं कि यदि ये थोड़ी सी स्पीड में होती तो ये इससे क्या होता, ये कहीं गिर सकती थी और हम लोगों की मृत्यु हो सकती थी। उस समय जब बस का टायर का हवा निकल जाती है और बस रुक जाती है, तब कवि लेखक सोचते हैं, लेखक ने बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी दयनीयता से, बड़ी दयालुता से उसके जो बस का सहायक वो था, उसके हिस्सेदार था, उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि कितना समझदार इंसान है कि इसने ये जानते हुए भी कि जो बस के टायरों की हालत ये है कि वो कहीं कभी भी, आप स्क्रीन मत शेयर करिए, वो शेयरिंग, कौन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बेटा? ओके। तो यहाँ पर क्या हो ओके। तो वो कहते हैं, उनकी तरफ दयालुता की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं कि कितना वैसा इंसान है, मतलब कि करेजियस, हिम्मत वाला इंसान है, कि ये जानते हुए भी कि बस की जो टायर है, हालत ये है, बस के टायर कभी भी फट सकते हैं, ये जानते हुए भी वह उसी बस में लोगों को सफर कराता है और खुद भी उसी बस में सफर करता है। सपोज दैट अगर आज हम लोगों के साथ यदि इस बस में कोई दुर्घटना हो जाती, हम सभी मृत्यु के उसमें काल में समा जाते, तो ये क्या होता, ये जो है एक क्रांतिकारी की तरीके से भगवान बाहें पसारे। अब इसमें एक आपको जो है, क्योंकि व्यंग इसमें काफी जो है बड़ा व्यंग किया गया, इसलिए इजिली नहीं, जब तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कर रहे होते। किसका? जिसने टायर नहीं बदला था, ये जानते हुए भी कि टायर कभी भी फट सकते हैं। और वह हम लोगों का क्रांतिकारी नेता जो होते हैं क्या करते हैं, क्रांतिकारी एक दल बनाते हैं, दल में ढेर सारे लोग होते हैं और खुद उसके नेता होते हैं, यस और नो। तो वह उसकी तुलना ऐसे कर रहे थे कि हम यदि मर जाते, आज बस के इस इंसिडेंट्स में हम लोग, कोई एक्सीडेंट हो जाता और हम लोग मर जाते बाई उससे, तो ये क्या कहते, ये भगवान इसका बाहें पसारे, बाहें खोल कर इसका स्वागत कर रहे होते और बड़े गर्व से कह रहे होते कि वह देखो, वो इंसान आ रहा है जिसने अपने प्राणों की आहुति एक टायर के बदले दे दी, लेकिन टायरों को बिल्कुल नहीं बदला। ठीक है चिल्ड्रन? ओके, चलिए हम लोगों के पास टाइम है। ओके, दिव्य पढ़ लीजिए भाई, जल्दी से पढ़िए। हम्म। वक्त पर, वक्त पर। अयान, आप जो है स्क्रीन मत शेयर करिए बेटा। हम्म। 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 प्रयाण कर जाना है। ओके दिव्य,
दिव्य स्टॉप करेंगे और कल फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग की क्लास का समय समाप्त हो रहा है, ठीक है बेटा। ओके, तो कल आप लोग, वैसे भी इसको एक्सप्लेन करने में लगभग हमें 5 मिनट लगेगा, तो कल आप इसको फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय। ओके, थैंक यू।